हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। हम लोग टोटल फार्मूला पे बात करेंगे, ठीक है ना, कि कितने सारे फार्मूलाज होते हैं क्लास 10th में। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फटाफट से कॉपी पेन निकालें, स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर फार्मूला देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसको हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो ये होता क्या है, तो दो पॉइंट के बीच का दूरी, मान लीजिए पॉइंट ए है x1 y1, दूसरा पॉइंट बी है x2 y2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका दूरी सूत्र है, यानी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यानी डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो फटाफट से उतारिए, आगे बढ़िए। समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। बेटा देखिए, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। तो फास्ट चलेंगे, टोटल फार्मूला करेंगे हम लोग ए टू जेड जो भी आपका जरूरत है। नंबर 2 में हम लोग दूरी ही देखने वाले हैं, दूरी सूत्र देखने वाले हैं। कहां से देखने वाले हैं? दूरी सूत्र देखने वाले हैं ऑरिजिन से, यानी ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, यानी मूल बिंदु से दूरी। दूसरा नाम इसका क्या होता है कि मूल बिंदु से दूरी निकालने का फार्मूला क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी निकालने का। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो वो होता है आपका, मान लीजिए कोई ए बी होगा, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन निकाला है शॉर्टकट में। मान लीजिए कि 6,8 है, इसका दूरी निकालने बोले मूल बिंदु से, कुछ नहीं करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे कितना आएगा 100, 100 रूट कितना आता है 10। क्लियर है ना? फटाफट से उतार रहे हैं, उतारे। आइए फटाफट से हम तीसरा फॉर्मूला देखें। तीसरा जो फॉर्मूला हम लोग करने वाले हैं दूरी सूत्र में, नंबर 3, ये है आपका विभाजन सूत्र करने वाले हैं। विभाजन सूत्र, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। तो विभाजन सूत्र का मतलब क्या होता है ना, कि कोई एक लाइन है x1 y1, कोई दूसरा पॉइंट है मतलब x2 y2, इसको कोई पॉइंट p x, y n रेशियो n में डिवाइड करता है। तो यहां से विभाजन सूत्र निकालने का फॉर्मूला, यानी इस p निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। याद आएगा, इसको डायरेक्टली बोल देता है कि विभाजन सूत्र बताइए, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। याद रखिएगा, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो उतार जाए फटाफट से, एक बार रिपीट कर देते हैं। P कोई एक लाइन है A और B, उसका पॉइंट है x1 y1 x2 y2, कोई पॉइंट P जो है इसको m रेशियो n में, यानी m रेशियो n में डिवाइड करता है, इस लाइन को काटता है। तो इस पॉइंट P को निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो वही होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ठीक है। क्लियर हो जाएगा? उतारे फटाफट से, उतार लिए। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 4। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेट 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ ही जाता है, ठीक है। तो कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं हम लोग कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, याद रखिएगा कि मिड पॉइंट। तो इसको भी थोड़ा कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि कोई एक लाइन है ए बी, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट, ये इसको क्या करता है कि आपको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब 20 से काट देता है, यानी मिड पॉइंट बनेगा ये P। तो यही मिड पॉइंट P निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा आपका x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। क्लियर है ना? बस क्या करना है कि x वाले को साथ रखना है, दो टर्म से 2 से डिवाइड, y वाले को साथ रखना है, दो टर्म से 2 से डिवाइड, ठीक है ना। एकदम सिंपल है, अच्छे से उतारिए फटाफट से, ठीक है। तो उतार लिए, ठीक है ना। कुछ है नहीं, सिंपल है कि मतलब कोई दो पॉइंट है, वो एक बीच में पॉइंट आता है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वो होगा x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। उतार लिए होंगे, ठीक है ना। देखिए कितना नंबर, 5 नंबर देखेंगे, ठीक है ना। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन आने वाला है, मतलब फॉर्मूला जो आने वाला है वो है केंद्रक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना।
केंद्रक बोलते हैं इसको, ठीक है ना, या फिर केंद्रिका भी बोलते हैं कभी कभी। इंग्लिश वाले लिख लेंगे इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका सिंबल जो होता है इसको जी, यानी इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो देखिए जैसे कि कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, ए बी सी, ए का पॉइंट है x1 y1, बी का पॉइंट x2 y2, सी का पॉइंट x3 y3। तो यही सेंट्रॉइड जो होता है जी होता है बीच में। इसी सेंट्रॉइड यानी केंद्रक या केंद्रिका निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखते हैं ना। तो भाई जी निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। याद रहेगा, शॉर्टकट है एकदम, वही वाला मिड पॉइंट है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है कि x1 प्लस x2 प्लस x3, तीन टर्म है 3 से डिवाइड, तीन टर्म है 3 से डिवाइड, x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ, ठीक है ना। तो उतारा जाए फटाफट से, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है ना। उतारिए, उतार लिए। देखिए अब एक फटाफट से आगे बढ़ेंगे जो कि और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वाला 6 नंबर जो होने वाला है ना, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला तो उसमें दूरी सूत्र ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझिएगा। कॉन्सेप्ट आ रहा है समदुरुस्त। क्या आ रहा है, समदुरुस्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट। याद रहेगा। इसका मतलब क्या होता है ना कि ऐसे समझिए कॉन्सेप्ट के थ्रू, आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये कोई x, y मतलब कोई P पॉइंट है, A पॉइंट है x1 y1, B पॉइंट है x2 y2। अब ये बोल दिया है कि ये जो 3 पॉइंट है ना, इससे क्या है, इस पॉइंट से समदुरुस्त है, यानी इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है कि इधर से जितना लेंथ होगा इसका उतना लेंथ इधर से होगा, दोनों इक्वल। तो जो बोला है भाई इक्विडिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इक्विडिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, PA बराबर क्या हो सकता है, PB। क्लियर है। तो आप PB के लिए, PA के लिए आप एक बार दूरी सूत्र लगा लीजिए, PB के लिए एक बार दूरी सूत्र लगा लीजिए, जस्ट बताए हैं, और आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ज्यादा सॉफ्टवेयर के लिए क्या करते हैं, दोनों स्क्वायर भी चला सकते हैं इसको ना, ये ऐसे भी लिखते हैं PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी तो इक्वल होगा ही ना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। तो समदुरुस्त के कॉन्सेप्ट में क्या है कि कोई एक पॉइंट P है, कोई एक पॉइंट A है, B है। तो ये जो P पॉइंट है A और B से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो वहीं से बोले कि PA इज इक्वल्स टू PB। अब दोनों में स्क्वायर चला दिए, स्क्वायर चलाएंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। उतारिए फटाफट से फिर, उतार लिए। देखिए ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला देखिए, मतलब इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो भी उससे भी हर साल एक क्वेश्चन जरूर रहता है, इससे एक क्वेश्चन जरूर रहता है, इसके बाद जो पढ़ने वाले उससे भी जरूर रहता है। नंबरिंग कर लीजिएगा, नंबरिंग मेरे साइड माइंड से चला गया कितना नंबर। चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए क्या होने वाला है, ठीक। तो जैसे कोई एक ट्राइंगल है ABC, इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इसी ट्राइंगल का हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे जब 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा। तो यहां से हम लोग टॉपिक क्या है समझ लेते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कब, ऐसे तो नॉर्मली सबको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, लेकिन उस पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है कि आपको कोई एक पॉइंट ए दिया है x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3। तो यहां से एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहीं से जो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जब 3 पॉइंट दिया रहता है, वो होता है आपको डेल्टा से लिखते हैं 1/2, और इसको एब्सोल्यूट या मॉडुलस कह सकते हैं, मतलब इसके अंदर का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। अब इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, हम सिखाते हैं ना, हम हैं क्यों यहाँ पे, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, पढ़िएगा साथ में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 1/2 एब्सोल्यूट या मॉडुलस जो भी कहिए इसको, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि ये आपका x1 x2 x3 रिपीट हो गया इंटरवल में, यानी x1 x2 x3 इंटरवल में रिपीट है। अब ये अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर है, देखिए 23 31 12 है, देखिए 23 31 12 शॉर्टकट करके याद कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 23 मतलब y2 माइनस y3, 31 मतलब y3 माइनस y1, और 12 मतलब y1 माइनस y2, यानी ब्रैकेट के अंदर सिर्फ y वाला ही तो है, ठीक है। तारीफ फटाफट आगे बढ़े।
उतार लिए। अब इसमें देखिए बस एक ही कॉन्सेप्ट बचा है, वो कॉन्सेप्ट है कॉलिनियर वाला। तो देखिए कुछ करना नहीं है, इसी में सिखाते हैं आपको। बस यहां पे हेडलाइन चेंज हो जाएगा, क्या होने वाला है, कॉलिनियर, यानी इसको हम लोग बोलते हैं संरेख हिंदी में, ठीक है ना, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं हिंदी में। तो संरेख का मतलब कुछ नहीं होता है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, उसको लास्ट में 0 के बराबर। कोई भी चीज कॉलिनियर है यानी संरेख है तो वो क्या होता है कि वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इसी चीज को, जो आपका ये पूरा पॉइंट है, इसको 0 के बराबर, तो नॉर्मली इसको ना ऐसे लिखा जाता है, मतलब मान लीजिए कि ये x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसको बराबर 0 लिखते हैं। याद रखिएगा, नहीं समझ आए शॉर्टकट में तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और लास्ट में उसको 0 के बराबर निकाल देना है, तो आपको कोई कोई वैल्यू, एक नोन वैल्यू निकलता है इससे। तो इसको ऐसे क्यों लिखे, इसके लिए भी क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, इसको ऐसे क्यों लिखे। तो देखिए ना 1/2 है ना, 1/2 को उठा के इधर लेके जाइएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, 0/2 तो 0 ही होता है ना, इसलिए डायरेक्टली इसको हम लिख दिए कि ये क्या होगा 0। यानी कि आपको डायरेक्टली लिखना है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है, तो वही कॉलिनियर कहलाता है यानी संरेख कहलाता है, ठीक है। कॉलिनियर का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसी एक लाइन पे 3 पॉइंट जो होता है ना वही कॉलिनियर कहलाता है। जैसे एक लाइन नहीं है, एक ट्रायंगल है, यही तीनों पॉइंट अगर किसी एक लाइन पे हो जाए, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट x1 y1, b पॉइंट x2 y2, c पॉइंट x3 y3, तो यही जो है आपको क्या कहलाता है, कॉलिनियर। मतलब एक लाइन पे 3 पॉइंट हो वही कॉलिनियर कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, फटाफट से उतारिए, देखते हैं। उतार लिए। अब इसमें कुछ बचा तो नहीं है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारा काम कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसके बाद एक वीडियो आएगा, ठीक है ना, उसमें हम लोग इसके बेसिक पे ही बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए उतार लें, क्या थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उतार लिए ना, तो देखिए फटाफट से, ये जो रहा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टोटल A to Z फॉर्मूला था इसमें, ठीक है। तो इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जो उसमें आप बस बेसिक के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में, ठीक है। तो टोटल फॉर्मूलास कर लीजिएगा। इस चैप्टर से अप्रॉक्सीमेट 10 नंबर का क्वेश्चन तो रहता ही है, ठीक है। 2 से 3-4 नंबर आपको दिख जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, और 6 नंबर लगभग आपका किसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 तो इससे बहुत कम ही आता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक रहने वाला है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका समदुरुस्त वाला यानी इक्विडिस्टेंस, और दूरी सूत्र भी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इससे ऑब्जेक्टिव में भी वक्त मिला ले तो सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लीजिए सारा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े हैं अंसारी मैथ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिक के साथ, ठीक है।